बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताबीर न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की अहम खबर शामिल करेंगे सोहबतपुर से। नजीबुल्लाह मंगी की रिपोर्ट के मुताबिक सोहबतपुर शहर में प्लॉट के मामले पर दो ग्रुपों में तसादम, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। गोला और बंगलसई कबाइल के मुसल्लह अफराद में प्लॉट के मामले पर झगड़ा हुआ। फायरिंग के नतीजे में 2 राहगीर गुलाम मोहम्मद खोसा और गुलाम रुबानी गोला शदीद जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दोनों फरीकैन में झगड़े के वाक़े के बाद शहर में शदीद खौफ व हरास का समा रहा। पुलिस ने जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के बाद मजीद इलाज मुआवजे के लिए सक्खर रेफर कर दिया। मजीद वाक़े की तफ्तीश पुलिस कर रही है। आसिफ जरदारी कहते हैं इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएगा, इस पर पूरा एतमाद है। एक बयान में साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा और मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम अराकीन पर हमें पूरा एतमाद है। साबिक सदर ने कहा कि निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करे और मंसूबे मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाला जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क इस वक्त एक मौशी बहरान से गुजर रहा है। हम सबको सियासत की बजाय मौशियत की फिक्र पहले करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से 90 रोज में इलेक्शन कराने का मुतालबा करते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने 4 साल की कारकर्दगी से अपनी साख को आवाम के सामने साबित कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने डस्का में अपनी कारकर्दगी को साबित किया। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा। FPR का टैक्स चोरों के खिलाफ मुल्क गेर ऑपरेशन का फैसला। लाहौर में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FPR ने टैक्स चोरों के खिलाफ मुल्क गेर ऑपरेशन का फैसला किया। ज़राए FPR के मुताबिक पहले मरहले में लाहौर और कराची समेत बड़े शहरों के 11,000 अफराद की फहरिस्त तैयार की गई, जिसमें सनतकार, मिल्स, मालकान, ताजर, प्रॉपर्टी डीलर्स और दीगर शामिल हैं। ज़राए का बताना है कि फहरिस्त में शामिल अफराद कारोबार की रफ्तार से टैक्स नेट में शामिल नहीं हुए और टैक्स चोरों के खिलाफ ठोस सबूत हैं, जबकि टैक्स नोटिस पर 1 हफ्ते में दस्तावेजात देना होंगी। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी, 21 अफराद गिरफ्तार, 16 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना आयद। इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुल्क में बिजली चोरी के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। अभी ये आगाज है, ये बहुत ज्यादा बेरहम और नाकाबिले मुआफी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक 40 लाख यूनिट बिजली चोरी के 2000 से ज्यादा केसेस का पता चला और बिजली चोरी के इल्जाम में 21 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 16 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। सेक्रेटरी तवानाई का कहना था कि बिजली चोरी के ज़मन में 1 करोड़ 10 लाख रुपए वसूल हो चुके हैं। और इस्लामाबाद की दुकानों का मगरिब के वक्त दुकानें बंद करने की तजवीज़ पर मिला जुला रद्द अमल। दुकानदारों का कहना है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तजारती मराकज़, बाजार और मार्केटें 11 बजे के बाद खुलते हैं। कारोबार का आगाज 11 बजे के बाद होता है, जिसकी वजह से दुकानें रात 11 बजे तक खुली रखना पड़ती हैं। दुकानदारों ने कहा कि दुकानें मगरिब के वक्त बंद करने से दुकानदारों को नुकसान होगा, इसीलिए मगरिब के वक्त दुकानें बंद करने की तजवीज़ ठीक नहीं। इसके बरअक्स कुछ दुकानदार मगरिब के वक्त दुकानें बंद करने के हक में नजर आते हैं और उन्होंने तजवीज़ को खुशाइन करार देते हुए कहा कि दिन 11-12 बजे दुकानें खोलने का कल्चर खत्म होना चाहिए। जल्दी दुकानें खुलेंगी और बंद होंगी तो कस्टमर का भी सहन बनेगा और इससे हमें भी फायदा होगा। दुकानदारों का कहना था कि मगरिब के वक्त दुकानें बंद करने का इक़दाम बहुत अच्छा होगा, हम इस इक़दाम को खुशी से फॉलो करेंगे। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने मुल्क में बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए दुकानें मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज़ दी, जिससे बिजली की 1500 मेगावाट तक बचत की जा सकती है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ताबीर न्यूज़।